अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अवर मॉम्स कैनवस की मॉम की तरफ से सुबह बखैर सबको। उम्मीद है कि सबके घरों में खैरियत होगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी और खुशनसीबी वाले मामलात रखे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कास्ट आयरन के पैन्स एंड पॉट्स में कुकिंग किस तरह करती हूँ, क्योंकि अब माशाल्लाह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती जा रही है कि नॉन स्टिक हमारे लिए अनहेल्दी है। इवन एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स भी जो हमारी लोकल मार्केट में मिलते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं और उनके ऊपर स्टेन्स आना शुरू हो जाते हैं। और उसके अंदर जो है कुकिंग अगर आप करते हैं लॉन्ग पीरियड में तो उसका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं जो कि इतने ज़्यादा हैज़र्डस नहीं है जैसे कि नॉन स्टिक है। बट स्टिल जब हमारे पास लाइफ में हेल्दियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हमें एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए और नॉन स्टिक तो अवॉइड करना ही चाहिए। अब मैं काफ़ी सालों से, बहुत ज़्यादा सालों से कास्ट आयरन में कुकिंग करती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से कुक करती हूँ। अब ये सुबह का वक्त है, मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टेनलेस स्टील के पॉट में अपने लिए चाय चढ़ाई हुई है। यहाँ पे हम अंडा फ्राई कर रहे हैं। बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने जो है इसमें घी डाला है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अंडा डालूँगी। इस तरह के जो ये मैं दिखा रही हूँ कि देखें घी मैंने कितना कम डाला है, बस मैंने उसको ग्रीस किया है पैन को। ठीक है, अच्छा, और इस तरह के जो क्या कहेंगे किचन क्लॉथ्स हैं, ये आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाते हैं। ये इजीली वॉशेबल भी होते हैं। तो इनको जो है ना मैं यूज़ करती हूँ कास्ट आयरन को पकड़ने के लिए, क्योंकि सिलिकॉन ग्रिपर्स जो हैं वो हर पैन के साथ मेरे पास नहीं है, तो ये बहुत आसानी रहती है इनसे। ठीक है, मुझे इनकी आदत हो गई है तो बहुत आसानी से इनको मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है ना जब हम फ्राई करेंगे अंडा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कास्ट आयरन के पैन में हमसे अंडा चिपकता है। वो इसलिए चिपकता है कि हम उसको सही से हीट ही नहीं होने देते। अब देखिए मैंने उसको फ्लेम पे रखा हुआ है, मैं उसको हीट होने दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने पराठा डाला है, तवा मैंने पहले से गर्म करा हुआ था। अब जब मैंने देखा कि वो काफ़ी गर्म हो चुका है तो मैंने फ्लेम लो करा है। तेज़ आंच पे मैंने अंडा नहीं डाला है, हल्की आंच पे अंडा डाला है। और मैं बहुत ज़्यादा तेल डाल के अंडे के ऊपर उछाल उछाल के तेल डाल के बहुत ज़्यादा ऐसे फ्राई नहीं करती, मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ। फ्लिप करने के बाद देखिए मैं आराम से उस साइड पर पराठा बना रही हूँ। 30 सेकेंड 40 सेकेंड के लिए मैंने इसको छोड़ा और फिर मैंने इसको निकाल लिया। अब ये बहुत अच्छी मेरी सनी साइड अप वाली जो है वो फ्राइड एग तैयार हो चुकी है। दूसरे साइड पे पराठा बन रहा है। ठीक है, और अभी जो है ना मुझे लंच भी पैक करना था हस्बैंड के लिए, तो मैं इसी पे रोटी भी बनाऊंगी, बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट भी बनाऊंगी। तो सारी चीज़ें मैं इसी तवे पे करती हूँ। कभी कभी जो है वो पराठे ज़्यादा होते हैं, सबके पराठे होते हैं, तो फिर मैं दूसरे साइड पे अपना बड़ा 10 इंच का या 12 इंच का जो है वो पैन भी यूज़ करती हूँ। अभी मैंने आपको ये मलमल का कपड़ा दिखाया है, ये मैंने इसलिए दिखाया है कि देखिए मैंने पराठा बना के सिर्फ ये मलमल का कपड़ा बनाया हुआ है, जिसको मैं डेली वॉश कर देती हूँ रात को। ठीक है, और 2 वीक्स यूज़ करने के बाद मैं ये कपड़ा फेंक देती हूँ, नया कपड़ा बना लेती हूँ मलमल का या कोई सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा, जिससे मैं अपना कास्ट आयरन का पैन क्लीन करती हूँ। अगर हम कास्ट आयरन को बार बार धोएंगे तो फिर वो रस्ट पकड़ेगा और उसकी जो एक पॉलीमराइज्ड कोटिंग होती है उसके ऊपर ऑयल की, जिसकी वजह से वो नॉन स्टिक की तरह बिहेव करता है, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए चाय भी तैयार हो गई है और हमने पराठा तैयार कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच टोस्ट में बना के दे रही हूँ यहाँ पे बच्चों को। तो पैन में बना लीजिए, तवे पे बना लीजिए, किसी पे भी बना लीजिए। ये पीछे मैंने एक ग्रिल रखा हुआ है, जो एक साइड से ग्रिल है और एक साइड से जो है वो प्लेन सरफेस है। इस पे भी जब बच्चे जो है वो मेरे चीनी वाले पराठा, गुड़ पराठा, पराठे वगैरह कह रहे होते हैं, हस्बैंड के लिए भी बनाता होता है और भी लोगों के लिए घर में बनाना होता है, तो फिर मैं ये रख लेती हूँ। एक साइड पे अंडे बनाती जाती हूँ, एक साइड पे पराठे बनाती जाती हूँ। तो काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे कास्ट आयरन के बर्तनों का ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए मेरे पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें जो मेरा अपना काम है कास्ट आयरन का सेल करने का, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा शुरू से मैंने हमेशा कास्ट आयरन की बड़ी अच्छी कलेक्शन रखी है, क्योंकि मुझे शौक़ है। बर्तनों का शौक़ 90% ख़वातीन को उसी तरह होता है जिस तरह कपड़ों का शौक़ होता है। अच्छा देखें, ये अगेन मैंने ये मलमल का कपड़ा लिया और फिर मैंने इसको साफ़ करा, तवे को
अब मैं इसके ऊपर रोटी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे हस्बैंड का लंच भी पैक करना था साथ के साथ। अब आप देखिएगा रोटी भी इस पर बहुत अच्छी बन जाएगी। 12 इंच का जो कास्ट आयरन का पैन है उस पर भी रोटी बना लेती हूँ मैं। अगर वो रखा हुआ है तो उस पर ही बना लेती हूँ, फिर दोबारा से तवा नहीं रखती, उस पर भी रोटी बहुत अच्छी बन जाती है। देख रहे हैं आप, इतनी ज़बरदस्त सॉफ्ट अच्छी सी रोटी तैयार हो जाती है। नाश्ता फ़ारिग करते ही मैंने फटाफट से जो है वो सालन चढ़ाना था, क्योंकि गैस का आपको पता है कराची में क्या हाल हो चुका है। तो मैंने हस्बैंड ने कहा था कि आज जो है वो ये हमारे बकरे की कुर्बानी हुई थी, तो जो है वो भुना हुआ गोश्त बना लें, इसको स्टू कह दें आप या जो भी कहते हैं, क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसका सालन शोरबा वाला कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं बकरीद के बाद से मुसलसल कोई ना कोई बिहारी बोटी, कभी मैंने कबाब बना लिए, कभी कोई ना कोई भुनी हुई चीज़ टाइप की मैं बना रही हूँ। तो आज मैंने कहा चलें स्टू बना लेते हैं। तो ये मटन का स्टू कह लें आप या भुना गोश्त कह लें। घर के मसाले सिंपल लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन और ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ। गरम मसाला भी डालती हूँ, कड़ी पत्ता होता है तो वो भी डाल देती हूँ। इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ये कास्ट आयरन की मेरी पतीली है जिसके अंदर मैं बना रही हूँ। अब लोगों के इसमें बड़े मिथ्स हैं। लोगों को लगता है कास्ट आयरन को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, जबकि मुझे लगता है कास्ट आयरन को मैनेज करना सबसे आसान काम है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, और आप अपनी आदत बना लेते हैं ना, फिर आपको आसान लगने लगती हैं चीज़ें। अब ये सारे गरम मसाले वगैरह सब मैंने डाल दिए हैं, इसको भून दिया है। लेकिन टमाटर का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। 2 टमाटरों का मैंने इसके अंदर पेस्ट डाला है। लोग कहते हैं टमाटर वाली चीज़ को हम कुक नहीं कर सकते, जबकि आप इंटरनेशनली अगर देखें तो लोग सब कुछ कुक करते हैं। एक बार ग्रिप आ जाए ना कि कैसे मैनेज करना है, कैसे हीट मैनेज करनी है, क्या कैसे बनाना है, फिर आपको कास्ट आयरन लिटरली आप किसी और चीज़ में बना नहीं सकेंगे। तो मैं इंपोर्टेड स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन का काम भी करती हूँ, सेल भी करती हूँ रिफर्बिश करके, और मैं जो है वो इसी में इतनी सारी कुकिंग काफ़ी सालों से कर रही हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप इनबॉक्स में मुझे नीचे जो है कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने देखा ये मैंने इसको लिड लगा के रखा है, ना कोई गोश्त चिपका ना कुछ हुआ। 50 मिनट्स मैंने लो फ्लेम पे इसको छोड़ दिया था, और उसके बाद आप मैं देखें एक एक बोटी में मैंने आपको छुरी डाल के दिखाई है। ज़बरदस्त गोश्त गलता है, ज़बरदस्त गोश्त बनता है। अब क्या है कि मैं इसको फ्रिज में नहीं रख सकती इस तरह, क्योंकि इसका कास्ट आयरन का वेट बहुत ज़्यादा होता है इसकी पतीली का, और जो है दूसरा ये टमाटर का ग्रेवी इसके अंदर डाल के मैंने पकाया है। तो मैंने इसको अपने डिश आउट कर लिया उस बर्तन में जो मुझे सर्व करना है, और फिर उसी में मैं गर्म कर लूँगी, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, धोने रखना है। धोने में हम ये गलती करते हैं कि हम पतीलियाँ भिगो के रख देते हैं। इसको आप कास्ट आयरन डज़ नॉट लाइक वाटर एंड एयर, हवा और पानी कास्ट आयरन को पसंद नहीं है। कास्ट आयरन को तेल और हीट पसंद है, गर्मी पसंद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कास्ट आयरन को थोड़ी देर मैंने रखा है यहाँ पे, ठंडा हुआ ये, उसके बाद मैंने इसको वॉश कर दिया। इसको एयर ड्राई नहीं करना रैक के ऊपर घंटों घंटों, या तो आप इसको रैक पे 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए कि बस पानी झड़ जाए। उसके बाद किचन टॉवल जो होता है ना हमारा, उससे मैं इसको क्लीन करूँगी। अब देखिए मैंने स्क्रबर भी आपको यूज़ करके दिखाया है, स्क्रबर की ज़रूरत पड़े आप स्क्रबर यूज़ कर लें। अब कोई भी ब्रांड हो आपके पास, ये एजिंग ब्रांड है आपके पास, लॉज हो, एजिंग हो, लेगोस्टीना हो, क्रूसिबल हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसी तरीके से कास्ट आयरन के हम यूज़ करते हैं, और बेहतरीन तरीके से साल हर साल 100 साल तो कास्ट आयरन के कहीं नहीं गए। ये जो तवा आपने मेरा देखा ये खुद 60 साल पुराना तवा है, ठीक है। अब जो है वो इसको हमने किचन टॉवल से ड्राई कर लेना है। अब यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि अभी तो मैंने आपको किचन का सिंक क्लीन करके ये पतीली धो के दिखाई है, वरना यूजुअली सिंक भरा हुआ होता है। तो मैं पहले कास्ट आयरन की पतीली वॉश करती हूँ, उसको ड्राई करने रखती हूँ और उसको सीज़न कर देती हूँ। साइड में मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ। अब सीजनिंग कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं करना, चूल्हा जलाना है, कास्ट आयरन का बर्तन इस पर रखना है। मैं आपको इसका लिड करके दिखा रही हूँ, जिसको मैं एज अ पैन भी यूज़ कर लेती हूँ, और पतीली भी इसी तरह होगी, फ्राइंग पैन भी इसी तरह होगा। एक साइड से ऑयल लगाया, 10 मिनट छोड़ दिया, दूसरे साइड से ऑयल लगाया, 10 मिनट छोड़ दिया। क्या हर बार ऐसा करना है? नहीं जी। अभी बकरीद के बाद मैंने कोई 8-10 आइटम इसमें बनाए, उसके बाद जो है वो मैं अब इसको सीज़न कर रही हूँ, ठीक है। तो आराम से सीजनिंग आप जो है वो 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में कर सकते हैं, ठीक है। और जो है वो जब आप इस्तेमाल करते रहेंगे कास्ट आयरन, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कब करना है। कोई मुश्किल बात नहीं है, जितनी देर में आपने साइड में बर्तन धोने होते हैं, पहले कास्ट आयरन के बर्तन को वॉश करके चूल्हे पे डाल दीजिए। अब ये माशाल्लाह ओवर ईटिंग हो गई थी दोपहर में सबकी गोश्त की, तो रात के लिए जो है वो मुझे भिंडी चढ़ानी थी। तो शुक्र है कि मैंने एक दिन पहले काट के रख दी थी, क्योंकि भिंडी कटी हुई हो तो फिर बनाने में तो कुछ मुश्किल नहीं है। बस टमाटर डालती हूँ मैं, ब्राउन प्याज डालती हूँ। इसकी 2 चीज़ें हैं
इंग्रेडिएंट मेरे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक जो है वो इसमें जाता है कलौंजी, और एक जो लहसुन है ना उसको बिल्कुल बारीक और छोटा सा काट के मैं वो डाल देती हूँ। तो बहुत अच्छी भिंडी बनती है। बाकी हल्दी, लाल मिर्च, नमक, सादे मसाले से भुनी हुई क्रिस्पी बहुत मज़ेदार भिंडी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने जो है वो भिंडी मैंने देखें ये 12 इंच के अपने कास्ट आयरन के लॉच के पैन में बना रही हूँ। और आलू गोभी, भिंडी, जो है वो तुरई की भुजिया, और चिकन कढ़ाई 1.5 किलो तक की। और ये देख रहे हैं आप सब्ज़ी मैंने इसमें डाली थी इतनी ज़्यादा, तकरीबन 1.5 पौने 2 किलो भिंडी थी ये। और भुन के इतनी थोड़ी सी हो जाती है कि एक वक्त में ही ख़त्म हो जाए। तो फिर जो है ना ये सारी चीज़ें, ये जो सारे आइटम मैंने आपको बताए ये मैं इसी कास्ट आयरन के पैन में बताती हूँ। और क्या टेस्ट आता है, आलू की कतलियाँ, उफ़ भाई बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेस्ट आता है। आपको ख़ुद डिफरेंस फ़ील होगा जब आप इसमें बनाएंगे तो। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, ये मेरा 8 इंच का कास्ट आयरन का पैन है। 6 इंच, 8 इंच, 12 इंच, 10 इंच ग्रिल पैन्स, डबल साइड ग्रिल्स, पतीलियाँ, हर चीज़ कास्ट आयरन में आती है। ठीक है, अभी जो आखिर में मैंने आपको फ्राइंग दिखाई है ना, ये 8 इंच का पैन है। इसमें मैं अक्सर पकोड़े वगैरह बच्चों को शाम में फ्राई करके देती हूँ। तो फ्राई जब आप डीप फ्राई करते हैं ना, एक तो हम शैलो फ्राई करते हैं जैसे अंडा किया हमने, और एक हम डीप फ्राई करते हैं, उससे खुद ही सीजनिंग हो जाती है। अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट है कि कास्ट आयरन हम यूज़ करें ना करें, तो मैं बता दूं बेहतरीन चीज़ है। ये आजकल हनी कोम टाइप का एक मैंने आपको पिक्चर दिखाया अभी, ये प्लीज़ मत लीजिएगा, ये मेरी ही एक कस्टमर का रिव्यू था। बहुत ही बुरी चीज़ है, 1-1.5 साल बाद उसका रंग निकल के आता है सामने। कास्ट आयरन में आपको हर चीज़ मिल जाती है, बहुत अच्छी मिल जाती है, हर चीज़ पक जाती है कास्ट आयरन में। तो आप जो है वो आराम से ले सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप कहीं भी हैं तो कास्ट आयरन का आपको पैन लेना हो, पतीली या कुछ भी लेना हो, मैं नंबर जो है पेज जो है वो फ़ेसबुक का और इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का लिंक जो है वो यहाँ छोड़ दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंटरनेशनली दुनिया में नॉन स्टिक ख़त्म हो गया है, लोगों ने बड़े बड़े कास्ट आयरन के जो है वो अपनी किचन में कलेक्शंस बनाई हुई हैं और बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक सिवाय डेंजरस होने के कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही दिन में सारे जो टॉक्सिक कुकवेयर्स हैं वो अपने घर से निकाल के फेंक दें और एकदम से स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन की तरफ आ जाएं। लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके हम ये चेंज ला सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारी हेल्थ के लिए नेसेसिटी है कि हम सही तरीके से ग़िज़ा को अपनी बॉडी तक पहुंचाएं। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।